हाँ जी, इस वक्त आप खड़े हैं जी शाहचांद वली मज़ार के बिल्कुल सामने। बुखारी सैयद हैं और शाहचांद वली इनका नाम है। इनके गांव का नाम अब्दुल खालिक है। दीना से मंगला, मंगला से दीना है, तो इनके वालिद के नाम का गांव चक अब्दुल खालिक है, जिन्होंने विदाउट पेमेंट काम किया है। बाबा जी अपनी टीम के साथ जो लेबर इस तरफ काम कर रही थी उसको खाना भी तकसीम करते रहे, पानी भी पिलाते रहे। जब पैसों की बारी आई कहा है फ़ीस भी लीला काम करेंगे। इबादत के लिए जगह मांगी और रिक्वेस्ट की कि अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ मुझे दफना दें। शेर शाह सूरी के बेटे ने, सलीम शाह सूरी ने बाबा जी को अवार्ड दिया। क्या अवार्ड दिया? जब इस दरवाज़े को मुकम्मल किया तो उसका नाम उन्होंने शाहचांद वली गेट रख दिया। जितने भी शाही ख़ानदान वाले हैं इसी दरवाज़े से दाखिल होकर इनर कोर्ट एरिया में दाखिल होते। जब बेटे सलीम शाह सूरी ने ये हिस्सा, दूसरा हिस्सा कंप्लीट किया तो फिर शहर का सदर दरवाज़ा ख्वासखानी गेट है, जहाँ से आप इंटर हुए हैं। टोटल इसके लेके 12 दरवाजे हैं, 7 इनर कोर्ट के, 5 आउटर कोर्ट के। रानी का महल दिखाएंगे, रानी का नाम रूप कुमारी। राजा मान सिंह की हवेली दिखाएंगे। अकबर का कमांडर, अकबर का साला, जोधा का खालाजाद भाई और हिंदू राजपूत भगवान दास का बेटा। ये जो दोनों राजा रानी हैं ये बहन भाई हैं, मियाँ बीवी नहीं है। ये अकबर के दौर के हैं। ये मुगलिया फ़न तामीर है। जोधा अकबर ड्रामा भी है, जोधा अकबर फिल्म भी है। ये मुगलिया फ़न तामीर है। ये 1585 और 87 के हैं। किला जो है 1541 का। ठीक हो गया बनाया वो आपने पीछे रिकॉर्ड कर लिया। अब देख लें जो मौजूदा दौर के मिस्त्री नई रेनोवेशन का काम कर रहे हैं, 3 चीज़ें कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। खाका जिससे बजरी बनती है, बजरी का खाका, ईंटें पीस कर छोटी मोटी और बरीक किस्म की, और चूना जो है गीला करके, ये 3 चीज़ मिलाते हैं तो इसका पेस्ट ये बन जाए। क्या बात है। ये जो आपका अगला पॉइंट है ये टोटल 68 है। ये एक दीवार के दूसरी दीवार को मिलवाने के लिए बाजू हैं, और जो कमांडर होते थे मेजर जनरल कैप्टन, ये उनका एक किस्म का ऑफिस होता था। उसके बाद उन्होंने ऑफिस के बाद इनको किन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे हैं, असला बारूद के लिए, अनाज के लिए, और मेन चेक पोस्टों के चौकीदारों ने ये कमरे यूज़ किए। टोटल कितने हैं? 68। आ जाइए अब अंदर जाएंगे। पाकिस्तान पीटीवी का बड़ा मशहूर ड्रामा टीपू सुल्तान वो यहाँ बना है। फ़ाखर हारून वारिस बेग के गीत उस पैलेस पे हैं, यारा यारे बोल हैं। और आजकल नेट पे बड़ा गीत दिखा रहे हैं, बोल को फारा तेरा क्या होगा, दिल गलती कर बैठा। उसकी कंपोजिंग में रुतास, सिर्फ रुतास नहीं है, कटास, लाहौर, हरमनार और मुख्तलिफ जगहों को काश करके 1.5 मिलियन लोगों ने वो गीत शेयर किया है और किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। सहरगुल ने जो एक ख़वातीन है उसने क्लासिकल अंदाज में गाया है। पहले इस गीत को शहबाज कवाल ने क्वाली की शक्ल में पेश किया था। और मॉडलिंग इसके लिए को ज़्यादा यूज़ करते हैं, बोतीक के लिए, दूल्हा दुल्हन के ड्रेस के लिए, और काटन लोन की मशहूरी के लिए। क्योंकि ये जो मेजर जनरल कैप्टन होते थे ये उनका ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, अनाज के लिए, असला बारूद के लिए और मेन चेक पोस्टों के। आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों ठंडे हैं। अंदर चल के बताएंगे कि इसकी वजह क्या है। आइए गाइस अंदर चलते हैं। अंधेरा है यहाँ तो। बेसमेंट होने की वजह से, मोटी दीवारों की वजह से, चूने की वजह से, मिट्टी की वजह से और सब्ज़ पत्थर इस्तेमाल हुआ है। इसकी खूबी है ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में ये गर्म होता है। शेर शाह सूरी के चीफ इंजीनियर शाह सुल्तान ने पूरे किले को किस पे खड़ा किया? आर्ट कौन सी है, तहजीब कौन सी? इस पे आर्च, डाट कहते हैं, विदाउट कॉलम बीम। डाट का तल्लक फिरौन के बाद मिस्र से लगता है, इराम मिस्र पे डाट। हाँ जी, वो पैरामिड जो बनी हुई, बिल्कुल। इस वक्त आप टिल्ला रेंज देख रहे हैं, जो रोहतास से टिल्ले का जो फासला है वो 25 किलोमीटर है, और इस इलाके का बुलंद तरीन पहाड़ है। टिल्ला वो पहाड़ है जिसकी हिस्ट्री हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के लिए बड़ी अहम है। पूरी दुनिया में जो योगा इंट्रोड्यूस हुआ है वो इस टिल्ला रेंज से हुआ है। मुस्लिम साइंसदान अल बैरूनी ने अर्थ ऑफ रेडियस निकाला कि कैसे ज़मीन अपने में इसी टिल्ला रेंज जी, और जो काला मुर्दू पहाड़ है जी। सही हो। तीसरा शहीन गोरी मज़ाहिर के तजर्बे इसी टिल्ला रेंज से फार किए। चौथा रांझे ने इस पहाड़ पर बैठ के कल में रांझा तख्त हज़ारे वाला ही जंग से
वो पहाड़ दिखा रहा हूँ जिन पहाड़ों से छोटा पत्थर काट कर इस किले की तामीर में लगाया गया। ये चेक पोस्ट है, हमलावरों को दूर तक देख सकते थे। ये दिखाने का मकसद ये है कि जनूब से इसको नेचुरल प्रोटेक्शन मिलेगी, मुमकिन नहीं कि इस तरफ से अटैक हो। ये साउथ साइड से आपको नेचुरल प्रोटेक्शन सही हो गया। सामने जो जिस जगह पे खड़े हैं इसको डिफेंस वाल्व किंगरे कहते हैं। फौज अपना भी दिफा करती, दुश्मन पर अटैक करती। ये दूर से आर्चरी तीर कमान के लिए, जब दुश्मन बाहर से सीढ़ी या रस्सी लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, गर्म तेल गर्म पानी फेंकने के लिए। नीचे खड़ा दुश्मन आपको नहीं दे सकता। इस सुराख से आप देख सकते हैं कि नीचे खड़ा दुश्मन दीवार के साथ क्या कर रहा है। यहाँ से छोटी तोपें रखकर फायर करते। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मशीनरी नहीं, सारा काम हाथ से हुआ। दीवार को डिज़ाइनिंग के साथ कंप्लीट। ये देख लें, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मशीनरी नहीं, सारा काम हाथ से किया। और देख लें दीवार को डिज़ाइनिंग के साथ कंप्लीट किया। आप ये देखें कि आपके इसका किस तरह उसके मिस्त्रियों मजदूरों ने कितना अच्छा काम कर दिखाया। अब जिस जगह पे खड़े हैं ये किले की दीवारें हैं और इनकी चौड़ाई के मतलब सुन लें 30 से 40 फुट इसकी चौड़ाई है और 50 से 80 फुट इसकी ऊंचाई है। ये दो पहाड़ों और दो पानी के दरमियान बताया गया है। आगे चल के बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन किस तरह है, वो आपको आगे चल के बताएंगे। ठीक है जी। अब आप जिस जगह पे खड़े हैं ये आपको बताएं, ये हैंगिंग लगाने वाली जगह है, फांसी काट है। ये सुराख जो है ये 5 फुट मोहिद का था। सुराख अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके। हाँ जी, तो ये सुराख जो था बड़ा था। बंदा जितना भी मोटा क्यों ना हो, 3 फुट से ज़्यादा उसकी छाती नहीं हो सकती। ये इसको बाद में कम किया गया है। कैसे लगाते हैं सुन लें, बहरा कह लें, चबूतरा कह लें, आर्जी बांस और रस्सी की मदद से वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बंदे को खड़ा करते, गले में रस्सी डालते, नीचे से तख्ता या फट्टा खींचते तो झटके से गिरती सबके सामने, ताकि बाकी भी इबरत आ। सही हो गया। मगरब, शुमाल, जनूब, काबुल, पेशावर, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, लाहौर और ज़्यादातर जो हमलावर आए इसी रास्ते से, या पेशावर से या अफगानिस्तान। ये उस दौर की मरकज़ जगह है और इसलिए उसने जगह का इंतखाब सोच समझ के किया। मशरक़ की तरफ पहाड़, जनूब की तरफ पहाड़, मगरब की तरफ नाला कहान, शुमाल की तरफ स्मॉल जनम रिवर। पहली तो बात है कि काबुल पेशावर से कोई अटैक नहीं करेगा, अगर अटैक करेगा तो फंस जाएगा। दूसरा, पठानों में रिवाज है कि दुश्मन को भगा कर नहीं फंसा के मारते हैं। तो देख लें उस बंदे का सोच कि दिमाग के ज़ैदुल बाबर का सिपाही बढ़ते हुआ है, नायब बना, गवर्नर बना, फिर ये सिपाही से बादशाह बना। मुग़लों की पॉलिसियों से इख्तलाफ, शराब, अफीम, चर्च, डांस। ये बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान था, नमाज रोज़े का पाबंद और इंसाफ के बारे में अपने बेटे सलीम शाह सूरी को कटहरे में खड़ा कर 8 कोड़ों की सज़ा सुना दी। तो ये होता है कि इंसाफ के बारे में उसका दिमाग देखें कि किस तरह उसने जगह का इंतखाब किया और सिलेक्शन की वजह से आज तक इसके लिए को किसी ने फतह नहीं किया। हुमायूं जब 13 साल बाद ईरान से वापस आया तो उसको भी बगैर जंग के मिला और उस दरवाजे के किंगरों को मसपा किया। पीछे चेक पोस्ट छोटी सी आपको 2 पॉइंट नज़र आए हैं, यहाँ आपको 4 पॉइंट नज़र आएंगे कि किस तरह पहाड़ों को, चट्टानों को काट के उसको नेचुरल प्रोटेक्शन मिली। ये सब देखिए आपको अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें ये ज़रा इनको ये दिखाइएगा। नंबर 3 और सोहेल गेट, इसके 4 पॉइंट आपको यहाँ से बाहर से नजर आएंगे और देख लें कि उसने किस तरह इस जगह का अच्छे तरीके से इंतखाब किया। और इतना खूबसूरत दरवाज़ा नहीं है, गड़े वाला गेट दिखाएंगे कि नाला कास पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से इस गेट का नाम गड़े वाला गेट रखा गया। फिर इसके बाद आपको बादशाही मस्जिद, बादशाही गेट और वापसी पे रानी और राजा महासूद। ठीक है जी, आगे चलिए। देख लें कि आपके सामने जो दीवार है ये टेढ़ी हो गई है, ये जज़लों की वजह से, बारिशों की वजह से देख लें ये सीधी दीवार जो है वो टेढ़ी हो गई है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पंजाब इसको जो है वो कंट्रोल कर रहा है जी। ये देख लें जो गड़ा पड़ा है तो हमें पता चला है कि ये बारिश की कुश्ती निकासी का रास्ता है, उसके मिस्त्रियों मजदूरों का। और उस शेर शाह सूरी का कमाल देखें कि उसने 500 साल पहले ही वो रास्ता बारिश की कुश्ती निकासी का बनाया हुआ था। ये देख
औकाफ के सामने जो सबसे छोटा और इतना खूबसूरत गेट नहीं है, यही गड़े वाला गेट है। और वो बारिश की कुश्ती निकासी का रास्ता मैंने आपको अंदर से बताया। और इन गेटों को सीक्रेट कोड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रिज आगे होता था गोलाई वाला, तो पता ही नहीं चलता था कि ये रास्ता था। आगे जो है मुश्किल होती तो फिर चलना सही। पॉइंट पे खड़े हैं। ये शेरशाह सूरी की बनाई हुई मस्जिद है, शेरशाह सूरी मस्जिद है, जिसमें उसने मुस्लिम आर्ट को फ़रोग दिया। या अल्लाह या मोहम्मद कलमा शरीफ और साथ मुल्ला साहब का अटैच कमरा दिखाएंगे। ये बिल स्पेशल शाही ख़ानदान के लिए, मेजर जनरल कैप्टन के लिए, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये बेसिकली ये जंगी किला है। और 50,000 आर्मी थी जो कैंपों में रहते, दारुल खिलाफा बिहार इंडिया में है। ये ट्रेजर कैंप छावनी के तौर पर यूज़ किया। तो शाही ख़ानदान के लिए बादशाही मस्जिद, और जो मेजर जनरल का कर्नल थे वो यहाँ, बाकी जो थी फ़ौज जो कैंपों में थी और वहीं नमाज अदा कर। मस्जिद के अंदर वाले हिस्से पे दाखिल हो चुके हैं। ये देख लें, ये जो मेहराब है ये साबित कर रहा है कि तकसीम से पहले और तकसीम के बाद इस मस्जिद को जामिया मस्जिद के तौर पर यूज़ करते रहे हैं। 3 दरवाजे हैं और 3 मेहराब है। खाना काबा इस तरफ है और हर दरवाजे पे कलमा शरीफ लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अल्लाह के नए नाम है जो 4 से 5 साल पुराने हैं और ये 500 साल पुराने हैं। ठीक है जी। साथ मुल्ला साहब का अटैच रूम भी दिखाएंगे। अंदर चलिए, इसके अंदर वाले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, ये जो तामीर है ये आर्कियोलॉजी ने तकरीबन 15 साल पहले तामीर की है। और ये अंदर से भी ऊपर जाने का रास्ता है, इस तरफ से भी है और उस तरफ से है। ये देख लें, ये असल हालत में है, इसकी कोई तब्दीली नहीं हुई है। और खाना काबा इस तरफ है, 3 मेहराब है। खाना काबा रखने के बाद ये बड़ा मेहराब है। तो ये जो जितना इत्माम है, ये लाहौर के वकील डॉक्टर हैं जी, उन्होंने ये सारा इत्माम किया है ताकि लोग जो किला देखने के लिए आए नमाज भी पढ़ें, नफली इबादत भी करें। ठीक है जी। और अब आपको अटैच मुल्ला साहब का, कारी साहब का कमरा दिखाते हैं कि इसने जो बच्चों को कुरान शरीफ वगैरह पढ़ाते थे। ये देख, ये अब अंदर जा रहे हैं मुल्ला साहब की रूम की तरफ से। ये मुस्लिम डिज़ाइन है, अल्लाह का नाम भी उस दौर का है। अंदर आ जाए, ये देख लें। और ये भी अंदर से ठंडे हैं। रोशनी के इंतज़ाम के लिए ये रोशनदान होता था। ये दरवाज़ा जो बाद में बंद किया गया मशरक़ की तरफ से और जनूब की तरफ से, ये भी बाद में बंद किया। और साथ छोटा सा कमरा आगे भी है। ये कारी साहब का हुजरा, मुकीम या मेहमान खाना। कारी साहब का नाम? कोई भी कारी जो उस वक्त होते थे। अच्छा, बादशाही मस्जिद आपने देख ली। बादशाही मस्जिद के साथ जो गेट है ये बादशाही गेट है। और ये मगरब की तरफ सा नंबर 2 गेट है। आगे दिखाते हैं कि बादशाही गेट बाहर से कौन सा है और काबली गेट कौन सा है। काबली गेट इसलिए कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन काबल की तरफ है। अब आपको जो सामने जो लास्ट मगरब की तरफ गेट नज़र आ रहा है ये काबली गेट है। काबली गेट इसलिए कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन काबल, ये काबल इस तरफ बनता है। अगर हमलावर काबल अफगानिस्तान वाला? जी, काबल अफगानिस्तान वाला। और ये इसलिए डबल गेट बनाया गया कि अगर हमलावर पहले गेट को फतह करें तो दूसरे को ब्लॉक मारें। ठीक है। ये गेट पहले आता है? ये पहले मगरब की तरफ का। ठीक है। नंबर 2।